बात आज की सबसे बड़ी खबर की। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, लेकिन देश में इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल चुनाव प्रक्रिया पर ही उठ रहे हैं। चुनाव आयोग सवालों में है, मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, सवाल एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच अब इंडिया गठबंधन की तरफ से सीजेआई को एक पत्र लिखा गया है। तो क्या है इस पत्र में, देखिए रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन ने ठान लिया है कि चुनाव आयोग की धांधली अब और नहीं चलेगी। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आ गया है। साफ है कि 2027 में होने वाले चुनावों में विपक्ष कोई चूक नहीं करना चाहता। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर इंडिया गठबंधन लगातार निशाना साध रहा है। एसआईआर वोट की लूट के आरोप और चुनाव में कथित धांधली को लेकर विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक पत्र लिखा है और उनसे चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे एसआईआर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सीजेआई सूर्यकांत को भेजे गए पत्र में 23 सियासी दलों की तरफ से साइन किए गए हैं, जिसमें डीएमके और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। इसके अलावा निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस पत्र पर साइन किए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सीजेआई को पत्र लिखने का फैसला लिया गया था और अब इस पर अमल किया गया है। रमेश ने विपक्षी एकजुटता को श्योर, सॉलिडेरिटी, यूनिटी एंड रेसिस्टेंस का नाम भी दिया। सीजेआई को लेकर पत्र में विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट के लिए किए जा रहे एसआईआर में भारी गड़बड़ियां हो रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करे और लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें हस्तक्षेप करे। अपने पत्र में विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा रही है। विपक्ष ने इसे चुनाव की चोरी और वोट लूट कहा है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से एसआईआर में हेराफेरी करा रही है और इसका सियासी फायदा उठा रही है। यही नहीं, पत्र में विपक्ष की तरफ से बिहार और बंगाल में एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों के नाम काटने का मामला भी उठाया गया। विपक्षी दलों के पत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की अपील की गई है और इंडिया गठबंधन का कहना है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम करना बंद कर दें या वो विफल हो रही हों, तो देशवासियों के लिए लोकतंत्र को बचाने की आखिरी उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही बचता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने भी एक्स पर पोस्ट कर विपक्षी एकजुटता की सराहना की। उन्होंने साफ किया कि इस संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की पार्टी द्रमुक भी प्रमुखता से शामिल है। यानी विपक्ष ने बता दिया है कि इंडिया में कोई टूट नहीं है और जब बात केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की होगी तो विपक्षी पार्टियां मिलकर मोर्चा संभालेंगी। साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों का मिलकर मुकाबला करेंगी। एसआईआर को लेकर पूरे विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे सियासी पारा हाई है तो तापमान अब एक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर भी हाई है। दरअसल राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच राजस्थान से भी परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई है, जिस पर अब विवाद छिड़ गया है। राजस्थान के जयपुर में 29 जून को पैरा मेडिकल परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन उस वक्त हंगामा मच गया जब प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर नकल करवाने की प्लानिंग का भांडाफोड़ हुआ। प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र में झुंझुनू के कॉलेज के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवाने की योजना थी, जिसके लिए 5.5 लाख रुपए की डील की गई। लेकिन मामला सामने आते ही कॉलेज के छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। नाराज छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आक्रामक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हुए मौके पर तोड़फोड़ भी की। आक्रोशित छात्रों ने कुर्सियां फेंक दी और परीक्षा को तुरंत रद्द करने की मांग पर अड़ गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। इसमें जयपुर पुलिस ने नकल गिरोह में शामिल 2 कॉलेजों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर शामिल है। इस पूरे बवाल के बाद राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने गड़बड़ी और अव्यवस्था को देखते हुए इस परीक्षा केंद्र यानी प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज की परीक्षाओं को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। लेकिन इस घटना ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक और बड़ा धब्बा लगा दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये सिलसिले जारी रहेंगे। इस धांधली के बाद एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद एग्जाम रद्द हुआ और लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। 22 छात्रों ने सदमे में आकर अपनी जान तक गंवा दी। एक सिस्टम की नाकामी का सबसे दर्दनाक सबूत। इसके बावजूद पेपर लीक का सिलसिला रुका नहीं। महाराष्ट्र टीईटी 2026 और अब जयपुर के पैरामेडिकल एग्जाम में भी पेपर लीक और चीटिंग रैकेट की खबरें सामने आई। भाजपा राज में युवाओं के भविष्य का ये कैसा सौदा, जहां मेहनत छात्रों की और मुनाफा माफियाओं का हो।
ये सिलसिला आखिर थमता क्यों नहीं? जवाब साफ है, भाजपा सरकार की नीयत में खोट है और पेपर लीक माफियाओं को इस व्यवस्था का संरक्षण हासिल है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अब बेशर्मी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। इस घटना ने बीजेपी सरकारों की मुश्किलें और बढ़ा दी है, खासतौर पर शिक्षा मंत्री की। अब देखना यह होगा कि ये नया विवाद आखिर कहां जाकर थमता है। राजस्थान में परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो माहौल दिल्ली में भी